हैं जो कि प्रोफेशनल रुदालीज को बुला रहे हैं, प्रोफेशनल रुदालीज को बुला रहे हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, अभी जो हमारा भारत में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, जो 500 साल तक की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इजाज़त मिलने पर जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें जो OIC को ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, तो उसने एक ट्वीट किया। जबकि बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जैसे कहीं भी और भी चीज़ किसी को हटा के, जैसे एक जगह कहाँ उसको था चर्च था, उसको लाइब्रेरी बनाया गया, लाइब्रेरी के बाद फिर उसको मस्जिद बनाया गया। मतलब कोई जेन्युइन जो है, कोई किसी पर ऐसे नहीं लेकर के उसको प्रॉपर तरीके से कोर्ट के हिसाब से 500 साल तक, जबकि कहीं पर अगर 85% 90% की जमहूरियत रहता है या वहाँ पर उसकी आबादी रहती है, तो इजी वे में लोग बना सकता है। लेकिन भारत के लोग जो है शांति पसंद है। वो लोग चाहते हैं कि राम राज्य जो है लड़ाई के दम पे नहीं होता है। राम राज्य मतलब आस्था का प्रतीक है। राम राज्य, जिसके मन में आस्था हो वो राम राज्य। सुख शांति आस्था डर से नहीं आता है, वो अंदर से पैदा होता है, भावना होता है, महसूस होता है आपको। तो वो जो है, जो राम मंदिर का जो स्थापना किया गया, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया, वो खुशहाली का एक प्रतीक है। तो उस पे OIC ने जो ट्वीट किया, उस पे हमने मेजर गौरव आर्या का वीडियो कवर किया है। उनसे जानिए कुछ खट्टी मिट्ठी OIC का जो है बातें, वो पूरा डिटेल में वो बता रहे हैं कि OIC का क्या डबल भूमिका होता है। कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। अगर उसका कोई भूमिका सही है तो सब चीज़ पे अपना राय देना चाहिए, नहीं कि शांति पसंद कोई है तो उस पे अपना राय दें। क्योंकि हमारा देश शांति पसंद यहाँ के पब्लिक हैं। ज़्यादातर आदमी लड़ाई झगड़ा नहीं, अपने आप में रहना चाहता है। यहाँ पर कोई किसी को आज तक कोई भी 76 ईयर अलग होने का हुआ, अंग्रेज का चले जाने पे कोई किसी को जबरदस्ती यहाँ पर किसी राजनेता को हटाया नहीं गया। मिलिट्री रूल यहाँ हुआ नहीं। कोई यहाँ पर छिटपुट तो कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर शांति वातावरण बना रहा किसी भी प्रसंग में। तो उसमें आप देखिए, मैं मेजर गौरव आर्या का क्रेडिट देती हूँ कि वो कितना अच्छी तरह से उसको डिफाइन किए हैं कि OIC के भूमिका को। तो उसको मैंने कवर किया है। आप मुसलमानों के लिए बड़ी रिस्पेक्ट की जगह है, अच्छी बात है। मक्का जाते हैं मुस्लिम्स, अच्छी बात है, जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या वहां पे कोई नॉन मुस्लिम अलाउड है? मक्का के अंदर नहीं अलाउड है। आप घुस नहीं सकते, आप मक्का पहुंच नहीं सकते। यू कैनॉट एंटर इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम। आपको अलाउड नहीं है। अगर आपने कोशिश करी, पकड़े गए, जेल जाओगे, और जेल के अंदर कोड़े पड़ेंगे और पता नहीं हाथ पैर और काट दें, और बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अभी स्मृति ईरानी जी मदीना तक गई थी, वो भी मस्जिद के बाहर। वो गई थी वहां पे मिलने के लिए, बहुत अच्छा काम करा, लेकिन वो भी मस्जिद के बाहर। मस्जिद के अंदर अलाउड नहीं है, राइट। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो मैं अक्सर देता हूं दोस्तों। हाया सोफिया, वो एक चर्च था, ईसाइयों का था। जब वहां पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उसको मस्जिद बना दिया गया, फिर उसका स्टेटस चेंज हुआ। और अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल पहले तैयब अर्दोगान ने बोला, ये क्या है? बोला, साहब ये तो पुराना चर्च है यहाँ पे, फिर यहाँ पे लाइब्रेरी बनी थी, अच्छा इसको कल से मस्जिद होगा। ये कल से मस्जिद हो गया। यही OIC इसने बोला। इसी OIC ने क्या बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसने क्या ये बोला कि ईसाइयों की दिल आजारी होगी?
इसने ये बोला कि ईसाइयों को बुरा लगेगा? इसने नहीं बोला, ये नहीं बोलेंगे। 428 में से 408 मंदिर पाकिस्तान में टूट गए, ओवैसी ने कुछ बोला? ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि गैर मुस्लिम इनके लिए इंसान है ही नहीं, ये मानते ही नहीं इंसान उसको। ये कहते हैं कल मरता है काफिर, कल मरता है, आज मरे, आज मरता है, अभी मरे इनकी बला से। और यही इनकी सिखलाई है इनके स्कूलों में भाई, यही सिखलाई है कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू लिव, यू आर नॉट अलाउड टू बी योरसेल्फ इफ यू आर नॉट अ मुस्लिम। दैट इज व्हाट दे हैव बीन टेलिंग द वर्ल्ड। भाई एक बात बताओ यार, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंट्रीज ऐसी हैं। यूएई ने एक कदम उठाया और बोला कि आप मंदिर बनाइए, तो बैप्स वाला मंदिर वहां पे बन रहा है, जिसकी 14 तारीख को मोदी जी वहां उद्घाटन करेंगे मंदिर का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं है सारे के सारे ऐसे। और सऊदी अरब बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को आई वांट टू गिव हिम अ थम्स अप एंड अ सैल्यूट, ही इज अ विजनरी, एंड प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को गोल घुमा के ला रहा है अच्छे रास्ते पे, होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन मुझे एक बात नहीं पता, ये ओआईसी, मुझे समझ में नहीं आ रही यार इनकी बात। ओआईसी को इतनी खुजली क्यों है? मस्जिद टूट गया, मस्जिद टूट गया, उसके पहले मंदिर बना था, मंदिर टूट गया, बाबर ने तोड़वा दिया। बोला तुमने कुछ? तुमने बोला, तुम्हारे मुंह से कुछ बात फूटी कि ये गलत है? यार गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना। मस्जिद शहीद हो गया, एक ही गाना गा रहे हो, मस्जिद शहीद हो गया। उसके पहले वहां पे मंदिर था और उसके प्रूफ दिए एक मुसलमान ने जिसका नाम के मोहम्मद है, जो एएसआई के हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। साइंस पे तो भरोसा करते हो? नहीं करते साइंस पे भरोसा? साइंस पे भरोसा करते हो तो बना लो एक कमेटी। मैं आज कह रहा हूं, एज अ हिंदू, एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू मैं बोल रहा हूं, आज एक कमेटी बनाओ, आज एक कमेटी बनाओ, और जितने भी हैं, जहां पे भी हिंदू कह रहे हैं कि इसके ऊपर मस्जिद बना है, आपको मस्जिद तोड़ने की जरूरत नहीं है, कोने से भी हो सकता है, साइड से भी हो सकता है, आप बनाओ। दोनों, वहां पे हिंदू पक्ष के भी लोग रहेंगे, मुसलमान पक्ष के भी लोग रहेंगे, और वहां पे टीवी कैमराज रहेंगे, सोशल मीडिया रहेगा, आप जाओ अंदर देख लो। करना चाहते हो? ऐसा करना चाहते हो? यही चीज मोहन जी भागवत ने मना करी थी, यही चीज आरएसएस के चीफ ने सबको बोला था। ही टोल्ड एवरीबडी, ही टोल्ड द हिंदूज कि हर एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। क्यों बोला था उन्होंने? काफी हिंदुओं को बुरा लगा कि आरएसएस के चीफ ऐसा कैसे बोल सकते हैं, लेकिन आप समझिए उन्होंने क्यों बोला। क्यों बोला मोहन जी भागवत ने ऐसी बात क्यों बोली? क्योंकि उनको पता था कि अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो कई जगह शिवलिंग मिलेंगी, कई जगह नहीं, अधिकतर जगह, जो पुराने, मैं पुरानों की बात कर रहा हूं, जो पुराने मस्जिद है। फिर उसके बाद क्या होगा यार? आई एम नॉट हियर टू मेक अ कम्युनल स्टेटमेंट, राइट? और दोस्तों एक बात बताऊं, सच, मैं आप सबके सामने आज बोलता हूं ये बात, राइट? मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानता हूं, और ये जो कहते हैं ना सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब है कि सब बराबर है, राइट? सेक्युलर का ये भी मतलब है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। मैं तो मानता हूं सब बराबर है, मैं मानता हूं सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एग्जैक्टली बराबर है, ना किसी को कम मिले ना किसी को ज्यादा मिले, सबको मिले, बराबर मिले, मैं ये मानता हूं, और मैं खुल के कहता हूं वेरी प्राउड ऑफ दिस। पर ये हुआ क्यों है यार? ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है क्योंकि भारत अभी भी 83 to 85% हिंदू है, वरना और किसी मुस्लिम देश में देख लीजिए कहां पे डेमोक्रेसी। मैं आपको लिस्ट बताता हूं, मैंने तो लिस्ट निकाली है। ये कुछ मुस्लिम देश हैं, अपने आप को इस्लामिक देश कहते हैं, ठीक है ना? फिर मैं आपको बताऊंगा, पाकिस्तान पे भी आएंगे, पाकिस्तान की भी खाल उतारनी इनकी ना, जैसे सांप खाल उतारता है और फिर नई खाल चढ़ाता है ना, इनकी नई खाल मैं उतारूंगा, जो रुक जाओ पाकिस्तानियों की। बांग्लादेश, पाकिस्तान, युगांडा, तुर्की, बेनिन, अल्बानिया, कोटे दी आइवरी, I hope I'm pronouncing this right, Guinea-Bissau, Kyrgyzstan, Mali, Sierra Leone, Suriname, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Malaysia, Azerbaijan, Bahrain, Brunei, Darussalam, Burkina Faso, Algeria, Djibouti, Chad, Morocco, Gabon, Gambia, Guinea, Iraq, Iran, Libya, Kazakhstan, Mozambique, Niger, Turkmenistan, Jordan, Yemen, Syria, Tajikistan, Togo, Tunisia, Palestine। यार एक बात बताओ, ये मैंने इतने नाम ले दिए, ठीक है? इसमें से बताओ भाइयों, कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि परफेक्टली सेक्युलर और परफेक्टली डेमोक्रेटिक है, जहां पे कू नहीं हुआ कभी, जहां पे कोई शेख नहीं है, जहां पे कोई अमीर नहीं है, जहां पे कोई जर्नल नहीं बैठा, या पहले वहां पे मिलिट्री कू ना हो रखी हो कि जहां पे कोई पॉलिटिशियन हो जिसके गर्दन काट के कोई और बैठ गया हो। एक कंट्री का नाम बताओ उसमें से। एजुकेट मी यार, एजुकेट मी। फिर ह्यूमन राइट्स की बात करोगे, खुद के गरेबान में तो देख लो एक बार। यू आर टेलिंग इंडिया
यू आर टेलिंग इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। आप भारत को सीख देने के लिए चले हो, हमारे राम मंदिर को कंडेम कर रहे हो। हमने अगर मांगना शुरू कर दिया और हक का मांगना शुरू कर दिया तो फिर ओआईसी डिसबैंड हो जाएगी भाई। देयर विल बी नो ओआईसी। अगर हमने सिर्फ हक का मांगना शुरू कर दिया तो नाजायज नहीं, ओनली हक का। साइंटिफिकली प्रूवन कि भाई ये हमारे बाप दादाओं की जमीन थी, ये सामने प्रूफ है, आप भी आओ हम भी आते हैं। आप ये करना चाहते हो? आप चाहते हो देश में ऐसा हो? आप चाहते हो दुनिया में ऐसा हो? अगर ऐसा होगा, गलत होगा, नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूं गलत होना चाहिए, एज अ हिंदू मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन देन यू आर पुशिंग पीपल अगेंस्ट द वॉल। आप लोगों को दीवार से लगा रहे हो। ओ भाई कितना लगाओगे दीवार से यार, कितना लगाओगे? ये देखो, अब पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान का डॉन अखबार है, अब पाकिस्तान के डॉन अखबार से आपको पॉइंट्स पढ़ के बताता हूं। ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्सेक्रेटेड आइडल ऑफ लॉर्ड राम एट न्यू टेंपल बिल्ड ऑन साइट वेयर बाबरी मस्जिद स्टूड फॉर सेंचुरीज बिफोर इट वाज डिमोलिश्ड बाय हिंदुत्व मॉब इन 1992। कि वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करी है। एक्चुअली मैं कॉन्सेक्रेशन इज नॉट प्राण प्रतिष्ठा, ये पता नहीं इंग्लिश मीडिया क्यों लिखता है ऐसा। कॉन्सेक्रेशन अलग है, प्राण प्रतिष्ठा अलग चीज होती है। कॉन्सेक्रेशन इज डिफरेंट, तो कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। ये कहते हैं कि 2000 उसमें लोग मारे गए, उसमें से काफी मुसलमान थे, और प्रेस रिलीज जारी करा है इन लाइन विद द ओआईसी पोजीशन एक्सप्रेस्ड बाय काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इन इट्स previous release. General Secretariat announces these actions aimed at obliterating the Islamic landmarks presented by the Babri Mosque. ये फालतू की बातें, फालतू की बातें। मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछना चाहता हूं यार, तुम इतना बोलते हो, भौंकते हो, रादर तुमने कुछ करा क्या? तुम कुछ करते क्यों नहीं यार? सरप्राइज दे देंगे, सरप्राइज। ये पागल हो क्या तुम लोग? दिमाग से पैदल हो क्या? बुद्धिहीन हो क्या? बिल्कुल सरप्राइज दे देंगे। अबे कुछ करो चाचा, तुम छोड़ो बिरयानी की प्लेट, चाचा छोड़ो, अब भी छोड़ो। हाँ हाथ धो, अपने हाथ धो। हाँ तलवार उठाओ, अपने गधे पे बैठो और गजवा हिंद चिल्ला के इंडिया की तरफ दौड़ाओ गधे को। खा खा के भैंसे हो रखे हो यार। यू आर लुकिंग लाइक बफलोज एंड हिपोपोटामस। इनसे गजवा हिंद, दिमाग चाट लिया। अबे करते क्यों नहीं गजवा हिंद? हत्ती हो गई यार। अब यहां पे देखिए भाई साहब, यहां पे बंबई में एक भाई साहब हैं, ठीक है, इनका नाम है अबू शहमा शेख। इनको सेक्शन 153A 505(2) और आईपीसी की धारा 66C आईटी एक्ट, नया नगर पुलिस थाने में इन्होंने फेसबुक पोस्ट डाली, अपना वीडियो डाला। शेख भी कलाकार आदमी, ये धमकियां दे रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, बॉम्बे में हो गई झड़प हिंदू और मुसलमानों के बीच में। अच्छा, हमारा मीडिया ठीक से तो लिखता नहीं है। हमारा मीडिया बोली पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी सेट टू द अदर कम्युनिटी वायर फ्रॉम दैट। अबे लिखो ना हिंदू मुसलमानों की झड़प हुई है। वहां से हिंदुओं का प्रोसेशन चल रहा था, वहां से पत्थरबाजी हुई, दोनों कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। गलत बात है, पुलिस ने लगाए शगाए डंडे खत्म करा, ठीक है, वो मैटर ओवर हो गया। मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। यहां पे जो शेख है, ये शेख कह रहा है भाई लोग मुसलमानों को उकसाना बंद करो यार। क्यों सोते हुए शेर लोग को जगा रहे तुम लोग को होश है कि नहीं कुछ? हाँ, क्या यूपी समझ के रखे क्या बंबई को? हाँ, बंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है। बंबई खुले सांडों का इलाका है और खुले सांड बंबई में ही घूम रहे हैं। खाए के लिए जबरदस्ती जो इंसान सोया हुआ है उसको जगाने की कोशिश कर रहे, बेमतलब का। हाँ, क्या जरूरत थी तुम लोग को आने की नया नगर के अंदर? हाँ, तुम लोग का राम इधर नया नगर में। हाँ, यहाँ मुसलमान लोग रहते, यहाँ पर आकर के जय श्री राम के नारे लगा रहे तुम लोग। क्या हासिल हो रहा है तुम लोग को करके? उकसाने की कोशिश कर रहे। ये जो है ये यूपी नहीं है, ये बंबई है भाई, ये बंबई है। यहां पे खुले सांड की तरह घूमते हैं लोग, ये बंबई है और किसी के बाप का नहीं है बंबई। शेख सुन मेरी बात,
तू है मुन्ना, ठीक है? अगर तू मेरे सामने होता तेरे 2 चांटे लगा के तेरे को समझाता मैं। ये मुंबई बंबई ये सब कुछ नहीं है, ये महाराष्ट्र है, ये मराठा साम्राज्य का हिस्सा है, ये छत्रपति शिवाजी की जमीन है। अफजल खान बनने की कोशिश मत कर, ठीक है? वरना वागनाक लेके फिर महाराज आएंगे। डोंट डू रॉन्ग थिंग्स। ये बंबई है खुले सांड की तरफ, कोई ये महाराष्ट्र है, ये मराठों की तरफ चुपचाप बैठा है मराठा, शराफत से। तुम्हें हजम नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं कह रहा, मराठा कोने में बैठा है, चुपचाप बैठा है, तुम्हें हजम। तुम उसको पोक करोगे, तुम उसको धक्का दोगे, तुम उसको उठाओगे, और जब वो उठेगा फिर शेख तुम विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, तुम कहोगे बहुत मारता मराठा। वो सो रहा है, उसको सोने दो यार, आराम से जिंदगी अपनी चैन बसर कर रहा है, उसको रहने दो ना यार, क्यों छेड़ रहे हो उसको? मुंबई मुंबई नो नो, मुंबई मुंबई, महाराष्ट्र महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है वो, मराठा साम्राज्य का हिस्सा है। तुम क्या माफिया वहां पे करना चाह रहे हो? मैं पॉलिटिकल चीजें नहीं बोलना चाहता, मैं तो यार मैं बड़ा गिलस्ता हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं कहता हूं छोड़ो यार, मेरा क्या लेना देना है, मैंने कौन सा चुनाव लड़ना है यहां पे यार। आज की तारीख में मैं उद्धव ठाकरे जी से बोलता हूं, और बड़े हाथ जोड़ के, मैं बड़े विनम्रता से। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। और उनका गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या का जो इसमें पूरा विस्तृत जानकारी जो दी है, उसको वो आपको कैसा लगा? तो उसको मैंने कवर किया है। तो बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।